डू यू थिंक विशाल डिजर्व करता था वो स्लैप? यस, मेरा वाला होता तो गाड़ देता। किसने आपका दिल तोड़ दिया? जब सना मकबूल ने मुझे ऐसे छोड़ दिया कि मुझे हंसने वाले लोगों के साथ बैठूंगी मैं, और मैं बहुत परेशान हो रही थी अंदर से, तो वो मेरे साथ नहीं थी। शिवानी, जब मैंने उनको कहा कि बेटा आप बदतमीजी कर रहे हैं, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। जब उनको कहा गया कि चंद्रिका किस किस को धोखा दे के आगे जा सकती है, तो उनका हाथ उठा था। किस तरीके से उसने आपका दिल तोड़ा? फेक लड़की है, क्योंकि उसकी बदतमीजियाँ एक अलग लेवल पे हो रही थी, और हमारा मानना ऐसा था कि जब मेरा बच्चा अगर गलती करेगा तो मैं उसे समझाऊंगी कि तू गलत है। मैं 2 बार बीमार हुई हूँ और मुझे अपना बच्चा और अपना पति याद आ गया था कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को उनके पास जाना है। हे हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। मैं चंद्रिका गेरा दीक्षित, और आप मुझे वड़ा पाव गर्ल उर्फ चंद्रिका दीक्षित, जो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंटेस्टेंट्स थी जो फाइनलाइज हुई थी बिग बॉस में, अब आउट हो चुकी हैं। कैसा लग रहा है चंद्रिका? बहुत अच्छा, विनर बन के निकली हूँ। मेरे लिए ट्रॉफी लाना ही सब कुछ नहीं है, मेरे लिए सफर सब कुछ है। सफर में मैंने बहुत लोगों का प्यार कमाया है, और चंद्रिका के लिए जो सोच थी ना, भाई लड़ाकू है यार, इससे बात मत करना। दीपक जी ने स्पेशली जब उनकी एनिवर्सरी थी, मैंने केक बनाया था, तो उन्होंने कहा था, मेरी बेटी ने कहा था, इससे बच के रहना तारा, देख ये वो लड़की है। तो मैं विनर। पर निकलते निकलते आपने शिवानी से कहा, तेरे लिए आज भी बहुत कुछ बुरा नहीं सोचती हूँ, पर मेरा दिल टूटा है, मेरे रिश्ते आज टूटे हैं, मेरा दिल टूट गया। किसने आपका दिल तोड़ दिया? फैमिली के मेंबर है बस। जैसे कहते हैं ना कि अगर मुझे लगता था कि 14-15 दिन जिन लोगों के साथ स्टार्टिंग में बैठी हूँ, लड़की स्पेशली, मैं लड़कियों से फील करती हूँ, क्योंकि जब लड़की कोई आगे बढ़ती है ना, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। जब सना मकबूल ने मुझे ऐसे छोड़ दिया कि मुझे हंसने वाले लोगों के साथ बैठूंगी मैं, और मैं बहुत परेशान हो रही थी अंदर से, तो वो मेरे साथ नहीं थी। शिवानी, जब मैंने उनको कहा कि बेटा आप बदतमीजी कर रहे हैं, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। जब उनको कहा गया कि चंद्रिका किस किस को धोखा दे के आगे जा सकती है, तो उनका हाथ उठा था। मैं अपने लिए जान, मतलब मेरा अगर अपना है ना, तो उसके लिए जान भी दे दूंगी, पर जिससे मतलब नहीं उसको मुड़ के भी नहीं देखूंगी। पर शिवानी को रोते हुए भी देखा गया जब आप निकले, तो क्या आप शिवानी से वापस बात करना चाहोगे घर से निकलने के बाद? डेफिनेटली। पहले दिन भी छोटी बहन बोला था, निकलते वक्त भी छोटी बहन बोला है। किस तरीके से उसने आपका दिल तोड़ा? फेक लड़की है। मुझे नहीं लगता था कि वो कभी हमारे लिए वर्ड यूज करेगी, क्योंकि उसके साथ हमने बहुत वक्त बिताया। गुस्सा वो इसलिए थी कि हमने शायद उसको चिट्ठी नहीं लिखी थी, क्योंकि उसकी बदतमीजियाँ एक अलग लेवल पे हो रही थी, और हमारा मानना ऐसा था कि जब मेरा बच्चा अगर गलती करेगा तो मैं उसे समझाऊंगी कि तू गलत है, मैं उसको कवर नहीं करूंगी। वहां के लोग, जैसे रविशंकर जी भी आए थे, उन्होंने कहा था, भाई शिवानी तुम गलत हो, अपनी माँ के साथ जैसा व्यवहार कर रही हो। सेम चीज कहा था कि बेटा अगर आपकी माँ यहाँ होती तो आप क्या करते। तो मुझे सना मकबूल, विशाल, लव ने कहा था, ये माँ वाला खेल नहीं है, या दूसरे लोग हैं, और मैं उस घर को फैमिली समझ रही थी। तो मैंने उसको एक सही रास्ता दिखाया, बेटा गलत है। सना मकबूल ने भी आपको धोखा दिया आपके हिसाब से, पर किस तरीके से धोखा मिला है आपको? क्योंकि आपने उनको, जब ये स्टार या बेकार का जब गेम हुआ, तब आपने दीपक चौरसिया जी को स्टार बोला और सना मकबूल को बेकार बोला, तो किस तरीके से सना मकबूल ने भी आपको धोखा दिया है? मुझे एक्चुअल में पता है, सबसे पहले जब मैं घर में गई थी ना, मैं मकबूल के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई थी। एक मैच्योर पर्सनालिटी लगी थी, माइंड से दिल से दोनों से खेलती थी बंदी, डिसीजन लेती थी। बट जब विशाल वाली चीज़ें हुई, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। वो हर एक के साथ बैठ के हर एक की बात जानने की कोशिश कर रही थी। आई थिंक वो वोट्स के लिए खेल रही थी, और मैं वोट्स के लिए कभी नहीं खेली उस घर में। सेकंड थिंग, जब उन्होंने पहले दिन कहा था कि चंद्रिका मुझे लगता है इस घर की विनर बन सकती है या जा सकती है फाइनल में, देन सडनली जब विशाल का मैंने साथ छोड़ा, तो उनका मेरे लिए चेंज हो गया पूरा। तो ये कैसी आपकी लॉयल्टी? मैं आज भी उनको अपनी दोस्त बोल रही हूँ, मैं शिवानी को आज भी अपनी बहन बोल रही हूँ, मेरी लॉयल्टी कभी किसी के लिए चेंज नहीं हुई। तो सना मकबूल आपके हिसाब से मैनिपुलेटिव है? वो अपने डिसीजन नहीं ले पाती है। जैसे नेजी को हम देखते हैं कि नेजी को कुछ ज़्यादा ही मैनिपुलेट करती हैं, या फिर नेजी मैनिपुलेट होते हैं, या फिर नेजी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है कि वो ये दिखाते हैं कि मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ। आपको क्या लगता है इन दोनों में ज़्यादा मैनिपुलेटिव कौन है? नेजी दोनों सनाओं के बीच में बहुत गंदा उलझा हुआ है। 1 घंटे अगर वो इस सना को टाइम, सना सुल्तान को टाइम देता है, तो बकायदा 1.5 घंटा उन्हें मकबूल को टाइम देना पड़ता है, और वो कंटिन्यू बात करते हैं, क्योंकि वो दोनों सना सुल्तान एक साथ कभी नहीं आ सकती, इसलिए उन्हें अपनी दोस्ती दोनों तरफ से निभानी पड़ रही है, और नेजी इस चीज को लेकर काफी परेशान रहते हैं। दूसरी बात मैनिपुलेट वाली, तो एक सना चाहती है ये मेरा है, एक सना चाहती है मेरा दोस्त है, इस पर कोई किसी का हक नहीं है। और नेजी किसको चाहता है? वो सिर्फ अपने आप को चाहता है, मकबूल को नहीं?
नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है वो सिर्फ अपने आप के तरीके से कर रहा है। मुझे ये मतलब अभी लास्ट बार जब नेजी ने कहा था कि चंद्रिका के लिए तुम मुझे छोड़ रही हो, हाँ चंद्रिका के लिए, ऐसी लड़की के लिए, वो थोड़ा किक हुआ क्योंकि नेजी को मैंने कुकिंग करना सिखाया है, नेजी से मैंने बातें करी है, नेजी को मैंने ये कहा कि जब बाहर निकलोगे मेरी फैमिली के लिए खाना बनाना, तो वो ऐसी लड़की क्या, मुझे समझ में नहीं आया। उससे एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसी लड़की बोलेगा। क्या कर दिया भाई मैंने। ऐसी लड़की का जो ये कमेंट है ये बहुत ज़्यादा इस शो में हमने देखा है। शिवांगी जब आई थी साई केतन पोलो की, के लिए करा था उसने। यस, साई केतन की जो अलेजेड गर्लफ्रेंड है, जब वो आई थी तब उन्होंने कहा था कि आपने कैरेक्टर असैसिनेट किया सई को, ये कह के कि वो मेरे हाथ कैसे दबा सकता है। लेकिन हमने एक और क्लिप देखा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जहाँ पे रणवीर आपके हाथ दबा रहा है। रणवीर मेरे Yes. हाथ नहीं दबा रहा है, एक्सरसाइज सिखा रहा है, स्ट्रेचिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो एक वो अलग पार्ट है, क्योंकि मेरा उस दिन में मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो शायद नस खिंच रही थी, मुझे नहीं पता, और वो मेरे लिए कंसल्ट थे, और मैं अकेले सोफे पे लेटी थी, उस घर में कोई किसी की फिक्र नहीं करने वाला था। तो रणवीर ने आके मुझे कहा, चंद्रिका एक काम कर, ऐसे हाथ कर, फिर ऐसे कर, और एक और क्लिप दिखा रहा है, दीपक जी ने भी सेम चीज करी, चंद्रिका प्लीज ये वाली एक्सरसाइज कर, क्योंकि कोई किसी की हेल्प नहीं करता था उस घर में। आप पड़े रहो, मतलब नहीं है, बस खाना टाइम से मिलना चाहिए। डू यू थिंक विशाल डिजर्व करता था वो स्लैप? यस, मेरा वाला होता तो गाड़ देता। बट ऐसा इतना बड़ा, जैसे मैं बताती हूँ, एक नॉर्मल इंसिडेंट था कि वो किसी को प्रेस कर रहा था, शायद किसी आपने बाहर वाला वो जिम वाला इंसिडेंट, वो बात की बात। यस यस यस, मैं वही कह रही हूँ कि जब मैं अंदर थी, मेरे सामने उनके मम्मी पापा आके रोए, शायद मुझे लगा मैंने गलती कर दी यार, किसी को जज कर दिया मैंने उससे बैठ के माफी मांगी है। बट जब मैं बाहर निकली और वो वीडियो मैंने देखा है, नेक्स्ट डे का वीडियो था, और आप किसी को कह रहे हो भैया तो भाग्यशाली है, साढ़े देख रहा है क्या, आप समझ रहे हो ना, मुझे लड़की को समझाने की नीड नहीं है। चंद्रिका, अभी मैंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। अभी जब आपका बेटा बाहर गया तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, और अभी मैंने आपको भी देखा कि अभी आप भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे बाहर आने, लेके हूँ बस पर अभी आप शिवानी को लेके भी आप थोड़ी, आपकी आंखें भर गई थी। है इमोशनल। अगर चंद्रिका किसी से कनेक्ट करती है ना, दिखावी ढोंग नहीं करती, कभी नहीं करती। दीपक सर के लिए कंसल्ट था, वो बेड पे बैठे रहते हैं, आप उनको कहते हो चुंगम जमा के बाहर तो निकलो, अपनी चुंगम की दुनिया से बाहर निकलो। मकबूल का शब्द चुभा था कि आप अपने फादर को ऐसे ट्रीट करती। तो शायद मुझे यही बात बोली गई है कि चंद्रिका का मुद्दा नहीं बना, और थैंक गॉड मेरा कोई मुद्दा नहीं बना इस घर में। क्यों, मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई। मैं जैसे अपनी फैमिली के लिए स्टैंड करती थी, मैंने वहां सेम लोगों के लिए करा, वो मैंने अपनी फैमिली मानी। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड आप किससे थे? पूरी जर्नी की बता दो किससे थी। फर्स्ट डे मैंने दीपक सर को सर बोला, दूसरे दिन मैंने भैया बोला था। फील होता था, मैं अगर मैं 2 बार बीमार हुई हूँ, और मुझे अपना बच्चा और अपना पति याद आ गया था कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को उनके पास जाना है। और वो इंसान इतनी तकलीफ से डील कर रहा था देन उसके बारे में, अरे चालाकी से गेम खेल रहा है, अरे चिंगम चबा रहा है, अरे चिंगम की दुनिया से तो बाहर निकल। जब सुनते थे ना, ऐसा लगता था कि मुंह तोड़ दूं। थैंक यू सो मच चंद्रिका, ऑल द बेस्ट। जय श्री महाकाल।